बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सब रंग पाकिस्तान चैनल देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं जिस मौजू पे आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो बड़ी अहम है, बड़ी ज़रूरी है, और मैं ये समझता हूँ कि इस वीडियो को पता नहीं कितने लोग देखेंगे, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पे आपने देखा कि एक वीडियो चल रही है जिसमें सिंध में एक वाक़या हुआ कि एक ऊँट जो था वो किसी वडेरे के खेत में चला गया। गरीब आदमी का ऊँट था, तो वडेरे ने उस ऊँट की टांग काट दी। अब उस ऊँट का चलाना, चीखना सोशल मीडिया पे भी दिखाया जा रहा है और उस बात की पूरी कौम मज़म्मत कर रही है। मैं यहाँ पे अर्ज़ करता चलूँ कि जब ये मैंने वीडियो देखी तो बिलाशुबा ये बड़े दुख वाली बात थी, और वो ऊँट जो है वो अल्लाह ताला की बारगाह में तो शिकायत कर ही रहा है, लेकिन वो हम सब से भी मुहातब है कि मुझे इंसाफ लेके दो इस दुनिया में। मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा, इस्लाम ने जहाँ पे इंसानों के हकूक़ की बात की है वहीं पे जानवरों के हकूक़ भी बात भी की है। मैं समझता हूँ कि इस हवाले से ये वीडियो जो है अपने बच्चों को ज़रूर दिखाइएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को पता चले कि काली कमली वाले ने सिर्फ़ इंसानियत के हकूक़ की बात नहीं की, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा करीम ने कुत्तों, बिल्लियों, ऊँटों और घोड़ों और दीगर जितने भी जानवर हैं मखलूक़ात की, सब की जो है वो हमायत की है। मैं यहाँ पे एक वाक़या आपके सामने पेश करना चाहूँगा, क्योंकि ये भी ऊँट है जिसके साथ ये जुल्म हुआ। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में तशरीफ़ ले गए। वहाँ पे एक ऊँट ने आपको देख के रोना शुरू कर दिया। आपने जब अपना दस्ते मुबारक उसकी कमर पे रखा, उसने और रोना शुरू कर दिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कान मुबारक उसके मुँह के नज़दीक किया तो उसने बताया कि मेरे मालिक मेरे साथ जुल्म करता है, वो मुझे चारा नहीं देता या मुझसे काम ज़्यादा लेता है। हजूर ने उस मालिक को बुलाया और पूछा, क्या तू इस मामले में अल्लाह से नहीं डरता, इस ऊँट के मामले में कि तुझसे पूछा जाएगा? तो उसने माफ़ी मांगी, और उनके साथ उस वक़्त दो सहाबी थे जो उनके सामने ये वाक़या पेश आया, हज़रत अबू दरदा। हज़रत अबू दरदा ने चूँकि ये वाक़या ख़ुद देखा था, और जब आपका आखिरी वक्त आया तो मुस्तफ़ा करीम के इस ग़ुलाम ने अपने तमाम रिश्तेदारों को बुलाया, घर वालों को बुलाया, उनसे अपने तमाम मामलात की माफ़ी मांगी, और आखिर में कहा कि मेरा ऊँट भी लेके आया जाए, जिसने सारी ज़िंदगी जो मेरे साथ गुजारी है। ऊँट लाया गया। आपने ऊँट को मुखातब होके फरमाया कि आए ऊँट, तू मेरी खिदमत करता रहा, अगर मुझसे कोई तुझे तकलीफ़ पहुँची हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ, अल्लाह के दरबार में जो है वो मेरी शिकायत न करना। ज़रा गौर करें, मुस्तफ़ा करीम के वो ग़ुलाम और मुस्तफ़ा करीम की वो ज़ात ऊँटों के हवाले से भी लोगों को डरा रही है और बता रही है कि तुमसे पूछा जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ऊँटों को सवारियाँ बनाओ, कुर्सियाँ ना बनाओ। इसका मतलब ये है कि दो बंदे जो थे वो एक ऊँट पे इधर से जा रहा था, एक उधर से आ रहा था, तो रास्ते में उनकी मुलाकात हो गई। तो वो ऊँट पे बैठे बैठे, ऊँट खड़े थे, वो ऊँट पे दोनों बैठे थे और एक आपस से गुफ्तगू फरमा रहे थे। आपने फरमाया ये तरीका ठीक नहीं है, इनको कुर्सियाँ ना बनाओ, सवारियाँ बनाओ। जब तुम्हें इसकी सवारी की ज़रूरत ना हो तो कम से कम इससे उतर जाओ, अपना बोझ इससे उतारो। और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी काफ़िले में शिरकत फरमाते तो आप फरमाते कि अगर पड़ाव किया है तो अपने ऊँटों से जो पलान है वो भी उतार दो, ताकि वो भी चर लें। ये मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानवरों से मोहब्बत है, और ख़ुसूसी तौर पे वो ऊँट जो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से लिपट गया था और लोग समझते ये बावला है, उसने भी यही शिकायत की थी। तो मैं ये समझता हूँ उस ऊँट का जो मालिक है बिलाशुबा उसको तो दुख है ही, लेकिन हमें भी बड़ा दुख है। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब को मुस्तफ़ा करीम के, ये मुस्लिम रियासत है, कलमा मुस्तफ़ा करीम का पढ़ते हैं, शरीयत पे उनके चलते हैं, लेकिन इंसानों के साथ भी ये सलूक, जानवरों के साथ भी ये सलूक बिलाशुबा ये बहुत बड़ा एक गुनाह भी है।
اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس نے اونٹ کی ٹانگ کاٹی ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ جانوروں کو لڑانا میرے مصطفیٰ کریم نے منع فرمایا ہے، اور جانوروں کے منہ کو داغنا بھی میرے مصطفیٰ کریم نے منع فرمایا ہے۔ اس لیے اپنے جانوروں کے معاملے میں اپنے جو ہمارے پالتو جانور ہیں یا دیگر جتنے بھی ہیں ان سے ڈرنا چاہیے۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ جی۔